Myself, Mohammad Aftab Amir. I am studying medicine at International University of Kyrgyzstan. आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है GCS. ये एक क्लिनिकल टॉपिक है और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी हाउस जॉब में यानी कि डिग्री के बाद हम हाउस जॉब करते हैं. हाउस जॉब के बाद प्रैक्टिस में ड्यूरिंग द होल लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. हॉस्पिटल में हर वार्ड में, मेनली न्यूरो वार्ड में. व्हाट इज़ GCS? GCS मीन्स ग्लासगो कोमा स्केल. न्यूरो वार्ड में या वैसे किसी भी वार्ड में या ड्यूरिंग आवर होल लाइफ पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करने का जो एक क्लिनिकल मेथड हमें दिया गया है ना, उसे हम GCS कहते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल. इसके डिफरेंट मेथड्स हैं किस तरह पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं कि पेशेंट की हालत कैसी है. उसी हालत की बेस पे उसके घर वालों को बताया जाता है कि सिचुएशन क्रिटिकल है या नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा स्वेयर है. तो इस हिसाब से मैं आपको इसके पॉइंट्स बताता हूँ. ग्लासगो कोमा स्केल GCS, इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं: आई ओपनिंग, मोटर रिस्पॉन्स एंड वर्बल रिस्पॉन्स, EMV इसे नॉर्मली एब्रीवेट किया जाता है. उसके अलावा सबसे पहले आई ओपनिंग हम देखेंगे. हम पेशेंट के पास जाते हैं, हम उसको चेक करने के लिए उसकी पहले आंखों को चेक करेंगे. स्पॉन्टेनियसली मूविंग, अगर उसकी आंखें स्पॉन्टेनियसली मूव कर रही हैं, हम उसके पास गए, पेशेंट को बुलाया उसके नेम से या वैसे किसी तरह, तो पेशेंट ने हमारी तरफ देखा, हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ, इसका ये मतलब कि उसका माइंड बिल्कुल ठीक है और उसकी आंखें भी बिल्कुल सही वर्क कर रही हैं. उसके हम 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स वहां पे लिख देंगे उसे अगर स्पॉन्टेनियसली मूविंग है. अगर हम पेशेंट को जाके बुलाते हैं, स्पेसिफिकली उसे मुतवज्जा करते हैं हमारी तरफ, यानी कि बगैर मुतवज्जा किए वो हमें नहीं पहचान रहा, ना हमारी तरफ नोटिस कर रहा है, हमारे बुलाने पे स्पेसिफिकली वो हमें मुतवज्जा हो जाता है, उसके लिए उस 3 पॉइंट्स हैं उसके. इसका मतलब है कि कुछ है प्रॉब्लम उसकी आई ओपनिंग में, कमिंग फ्रॉम द ब्रेन. एंड इसके 3 पॉइंट्स हैं. उसके बाद है टू पेन. जब हम उसे पेन देते हैं, हम उस पेशेंट के पास जाते हैं, पेशेंट का बाजू हिलाते हैं, उसका नेम लेके उसका बाजू हिलाते हैं, या उसके यहाँ पे हम चुटकी काटते हैं या बाजू पे चुटकी काटते हैं पेशेंट को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए. उसके लिए अगर फिर वो मुतवज्जा होता है तो उसके 2 पॉइंट्स हैं. 1 पॉइंट नो रिस्पॉन्स, अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, हमने जाके पेशेंट को बुलाया, पेशेंट की आई ओपनिंग में पेशेंट को हमने बुलाया, पेशेंट को पेन भी दी, वैसे भी पेशेंट को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की, लेकिन पेशेंट नहीं कोई भी रिस्पॉन्स दिया, तो इसका नो रिस्पॉन्स. इसके 6 पॉइंट्स हैं मोटर रिस्पॉन्स के. सबसे पहला जो 6 पॉइंट हम पेशेंट को देते हैं वो स्पेस पे स्पॉन्टेनियसली ओबेज कमांड. हम पेशेंट के पास जाते हैं, पेशेंट हमारी कमांड को स्पॉन्टेनियसली बिल्कुल ठीक तरीके से ओबे करता है. हम पेशेंट को कहते हैं अपना मुंह खोले, वो मुंह खोलता है. तो अगर हम कहते हैं अपना ये वाला बाजू उठाएं, अपनी टांग उठाएं, तो मोटर रिस्पॉन्स चेक करना होता है. तो इस तरह की कोई भी कमांड दें, पेशेंट ओबे करता है, तो इसके 6 पॉइंट्स हैं. अगर ओबे नहीं करता, उसके अलावा हम लोकलाइज पेन, पेशेंट को जाके हम टच करते हैं, पेशेंट को हिलाते हैं, पेशेंट अपनी गर्दन मूव करता है या अपनी टांग उठाता है या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करता है, तो उसके 5 पॉइंट्स हैं. यानी इसे कहते हैं लोकलाइज पेन. हमने उसे थोड़ा बहुत स्टिमुलस दिया है, फिर उसने हरकत की है, उसके अलावा स्पॉन्टेनियस हरकत नहीं वो कर रहा था. उसके अलावा फ्लैक्शन विड्रा, हम पेशेंट को जाके हिलाते हैं, पेशेंट को बुलाते हैं, उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने बाजू उठा के अपने चेस्ट पे रख लेता है, या हमारा बाजू पकड़ लेता है या चेस्ट पे रख ले, या अपनी टांग उठाने की कोशिश करता है. तो इसे कहते हैं फ्लैक्शन विड्रास. फ्लैक्शन विड्रास यानी अपनी एल्बो उठाना या अपनी टांग उठाना. तो इसके 4 पॉइंट्स हैं. 3 पॉइंट के लिए डिकोटिकेट पोस्चर, एल्बोज फ्लेक्स्ड. डिकोटिकेट पोस्चर में हम कहते हैं कि पेशेंट के पास हम पेनलेस स्टिमुलस देते हैं पेशेंट को, लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा ना गहरी नींद में, जानी कि उसे कोई होश नहीं होती खास. अब वो अपना बाजू उठाता है, हमारा बाजू पकड़ने की कोशिश करता है और अजीब सी मूवमेंट देता है. इसे डिकोटिकेट पोस्चर कहते हैं. अपनी एल्बोज उठाना, तो अपने मुंह गर्दन के पास लेके आना, या अपनी टांगों को उठाना. तो इसके 3 पॉइंट्स हैं. डेसरब्रेट पोस्चर, एक्सटेंशन रिस्पॉन्स. एक्सटेंशन रिस्पॉन्स में अगर हम पेशेंट को जाके पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करते हैं, पेशेंट अपने बाजू बिल्कुल सीधे कर लेता है, अपने ऐसे मोड़ लेता है रिस्ट को. तो इसी तरह पैरों में भी करता है, तो इसे एक्सटेंशन रिस्पॉन्स करते हैं. अगर ये रिस्पॉन्स दे पेनफुल स्टिमुलस के बाद, तो इसके 2 पॉइंट्स हैं. अगर नो रिस्पॉन्स, पेशेंट के पास गए हैं, पेशेंट को मोटर रिस्पॉन्स के लिए कोई भी हमने स्टिमुलस दिया है, लेकिन पेशेंट ने कोई आगे रिस्पॉन्स नहीं किया, इसका नो रिस्पॉन्स है और इसका 1 पॉइंट है. नंबर 3 पे है वर्बल रिस्पॉन्स. पेशेंट की स्पीकिंग पावर हम चेक करने के लिए जो स्टिमुलस वगैरह उसे देते हैं, उसको किस तरह चेक करते हैं. इसके 5 पॉइंट्स हैं. 5th पॉइंट पे अप्रोप्रिएट वर्ड्स और फ्रेजेस. पेशेंट अपनी मर्जी से, हम जाके पेशेंट को बुलाते हैं, पेशेंट अपनी मर्जी से बिल्कुल सही अल्फाज बोल रहे हैं, बिल्कुल सही लाइनें बोल रहे हैं, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे डॉक्टर बात कर रहा है इस तरह वो भी बात करता है. तो इसके 5 पॉइंट्स हैं. तो ये वर्बल रिस्पॉन्स में 5 पॉइंट्स हैं. इसके बाद दूसरे में
पेशेंट कंफ्यूज है, ये इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, पेशेंट से बोला नहीं जा रहा, बोलने में वो कंफ्यूज है या वर्ड भी पूरे नहीं बोल पा रहा, तो हम जाके उसे बुलाएं, वो कंफ्यूज हो जाए, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स कहे, तो इसके 4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ स्क्रीम्स और क्राइज, अक्सर ऐसे होता है पेशेंट को जाके बुलाएं या वो बेहोशी की हालत में हो, जरा थोड़ा सा उसे स्टिमुलस दें तो पेशेंट चिल्लाने लगता है या रोने लगता है, तो इरेगुलरली ना उसे वर्ड्स बोले जा रहे होते हैं, तो इस केस में उसके 3 पॉइंट्स हैं। उसके अलावा अगर नो वर्ड्स हैं, ग्रैंट्स एंड ग्रोन्स, नंबर 2 में है कि पेशेंट ना तो कोई वर्ड बोल रहा है, उसके अलावा हूँ हाँ की आवाजें आ रही हैं सिर्फ उसके मुंह से, ना उसे मुंह खोला जा रहा है, इस केस में उसके इसे हम देते हैं 2 पॉइंट्स। और नंबर 1 में नो रिस्पॉन्स, नंबर 1 में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हम उसे बुला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है वर्बल के हवाले से, तो इसका 1 पॉइंट है। तो ये था जीसीएस के जो 3 मेन पॉइंट्स हैं कि पेशेंट का कॉन्शियस लेवल हम किस तरह चेक करते हैं, आई ओपनिंग में, मोटर में, वर्बल में। इन तीनों में जो जीसीएस है ना, जीसीएस जो मिनिमम जो होता है वो 3 होता है, यानी कि आई ओपनिंग नहीं है तो उसका 1 पॉइंट है, मोटर का भी 1 पॉइंट है लोएस्ट, और वर्बल का भी लोएस्ट 1 पॉइंट है। ये मिनिमम 3 हो सकता है, 0 नहीं होता। और 3 का मतलब है कि पेशेंट ऑलमोस्ट डेड है या डेड होने वाला है, क्योंकि उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, उसका दिमाग ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। उसके अलावा जो मैक्सिमम है वो 15 है, इन सबको काउंट करें तो 15 पॉइंट्स बनते हैं। 15 का मतलब है कि पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक है, पेशेंट को कोई ऐसा मसला नहीं है, या उसको ब्रेन का कोई भी ऐसा मसला नहीं, उसका ब्रेन सही वर्क कर रहा है। वैसे कहीं इंजरी हुई हो कोई बॉडी में और वो ठीक है, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन ब्रेन उसका ठीक है। मैक्सिमम 15 पॉइंट्स है। और सवेयर केसेस में जो जीसीएस होता है वो 8 से नीचे होता है, हम उसको पॉइंट सारे चेक करते हैं, अगर 8 से नीचे आता है या 10 से नीचे आते हैं फिर भी ये सवेयर केसेस हैं और ये क्रिटिकल होता है। इसी की बेस पे पेशेंट के घर वालों को बताया जाता है कि आपका मरीज क्रिटिकल है, उसके पास टाइम कम है, या किस तरह का उसे बीमारी है, वो इस हिसाब से फिर पता चलता है। सबसे पहले आके एक डॉक्टर पेशेंट के पास यही चीज चेक करता है, इसी की बेस पे उसका इलाज शुरू होता है। और जो पहले दिन एक मेडिसिन देते हैं, फिर अगले दिन आके उसी मेडिसिन को चेक करने के लिए दोबारा जीसीएस परफॉर्म करते हैं पेशेंट पे, ताकि पता चले जो हमने मेडिसिन दी है वो उसके ऊपर सही काम की है कि नहीं, उसके पॉइंट्स हैं जो वो बड़े हैं, नॉर्मल हो रहा है कि नहीं पेशेंट। तो ये था सारा वर्क जीसीएस का, ग्लासगो कोमा स्केल का। न्यूरो वार्ड में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बाकी किसी भी वार्ड में, हॉस्पिटल्स में या ड्यूरिंग द होल लाइफ, आपने जब भी पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना है तो यही परफॉर्म करना होता है। दिस इज अ वेरी क्लिनिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो थैंक यू।